हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो एमपीपीएससी प्री का एग्जाम अपना 28 अप्रैल को है। तो 2 महीने बचे हुए हैं। अब 2 महीने में अपना सिलेबस इस बार चेंज भी हुआ है, तो थोड़ा अपन को ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि पहले अपने पढ़ा था तो सिलेबस सेम था। लेकिन इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है, सब चीज़ें अपन को देख के चलनी होंगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, क्योंकि अपने पास समय बचा है कम। अभी तक मेंस वगैरह पढ़ते रहे, हालांकि चीज़ें एक ही हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए अलग से मेहनत तो आपको करनी होगी, ये अपन को मान के चलना होगा। तो उसके लिए अब प्री 2 महीने अपने पास, 2 महीने में किस तरीके से निकाली जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और किस तरीके पढ़ना है। सिलेबस चेंज हो गया इस बार। तो पहली बात तो ये अपने पास सिलेबस होना चाहिए। जैसे मैंने ये फोटो कॉपी निकलवा ली प्रिंट आउट सिलेबस का, उस तरीके से आपको निकलवाना है। और आज मैं स्पेशली चर्चा करने जा रहा हूँ 10 यूनिट की। 10 यूनिट अपन कहाँ से पढ़े हैं और क्या क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले अपने पास सिलेबस होगा तो अपन 10 यूनिट देख लेंगे। अब इसमें बात आती है मध्य प्रदेश की जनजातियां। जनजातियां 10 यूनिट में जुड़ी हैं। जो पहले आयोग थे, आयोग हट गए, अब जनजातियां आ गई हैं। तो जनजातियों में क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या है जनजातियों में, वो अपन को देख के चलना है। ऐसे 5 पॉइंट है इसमें। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। तो पहले पॉइंट में मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जनजातियों से, और कहाँ कहाँ कौन कौन जिले में है, कौन कौन संभाग में है, ये सारी चीजें हैं पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मध्य प्रदेश की जनजातियों, विशेष पिछड़ी जनजातियां, जनजातियों, घुमंती जनजातियां, जनजातियों कल्याण के लिए योजनाएं, सरकार कौन कौन सी योजनाएं जनजातियों के लिए, ये सारी चीजें इसमें अंदर। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, कौन कौन सी इनके त्योहार हैं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, ऐसे भाषा कौन सी, बोली, साहित्य, ये सारी चीजें। चौथे पॉइंट में मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, उनका स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा जनजातियों का। और योगदान राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, कौन कौन से व्यक्ति हुए राज्य के। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, कौन कौन संस्थान है, संग्रहालय हैं, ऐसे कॉलेज वगैरह, तो कौन कौन से हैं, और संग्रहालय कौन कौन से, तो प्रकाशन, संग्रहालय, प्रकाशन। मध्य प्रदेश 5 पॉइंट मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में लोक साहित्य, ये सारी चीजें 5 पॉइंट में। अब अपन बात करते हैं इतना सिलेबस में। अब अपन को ऐसे सबसे बड़े तीन बड़ी जनजातियां हैं, बैगा, बारिया और सहरिया। तो ये ऐसी बहुत सारी जनजाति है मध्य प्रदेश के अंदर। और तो अपन को अब ये देखना है कि कहाँ से पढ़े। सबसे पहले निर्माण ने निकाली है अपनी 10 यूनिट बुक, जिसको अपन को, जो मार्केट में आ चुकी 3-4 दिन पहले, तो मैंने 2-3 दिन पढ़ी इसको। उसके बाद मैं आप लोगों को रिव्यू अपना दूंगा कि कैसी बुक है। अच्छी बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है, मतलब पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने देखी है और थोड़ा पढ़ा है, तो अच्छी बुक है। बस बशर्ते अपन को पढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि जनजाति पहले ही पढ़ते थे अपन, पहले कम पढ़ते थे लेकिन भूल जाते थे। लेकिन अब वही चीज़ आ गई है, तो उसको अच्छी तरीके रटना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो आप लोग जिस तरीके से करें, तो मेरे हिसाब से अच्छी बुक है निर्माण की, आप लोग परचेस कर सकते हैं। मोस्टली फंसी जाएंगे इससे, क्योंकि पहले भी अपन अन्य बुक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एक आध क्वेश्चन की बात अलग रहती है, अन्यथा क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो अपन भरोसा कर सकते हैं इसके। अब बात करते हैं इसमें चैप्टर कितने दिए हुए हैं। तो चैप्टर इसमें दिए हुए हैं 17 चैप्टर दिए हुए हैं उसमें। तो अब चैप्टर में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियां सामान्य परिचय, पहले चैप्टर में है सामान्य परिचय दिया। और दूसरे में जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल कौन कौन से बने हैं संविधान में जनजातियों संबंधित। और तीसरे में आते हैं घुमंतू जनजातियां, कौन कौन, और फिर आती है भील जनजाति, फिर गोंड, बैगा, सहरिया, भारिया, कोरकू, ये सारे चैप्टर बने हुए हैं। ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, घुमंतू, भील, गोंड, ये अलग अलग चैप्टर में दिए हुए हैं सारे। तो ये अपन को फायदा रहा कि एक चैप्टर उठाएंगे तो केवल एक जनजाति का रहेगा। ऐसे भील का उठाए तो भील, ऐसे जो सारी दी हुई हैं जनजातियां अलग अलग चैप्टर के बाद में। अन्य प्रमुख जनजातियां, ऐसे अन्य कोई जनजातियां वो अलग दी हुई है, ऐसे 11वीं में। और 12वीं में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजाति योगदान, क्या योगदान रहा जी, 12वीं अध्याय में किया हुआ है। उसके बाद आता है 13वां जनजाति व्यक्तित्व, कौन कौन से व्यक्ति हुए जनजाति से, उसमें आता। उसके बाद 14 में अनुसूचित जनजाति संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये कौन कौन सरकारी योजना चला रही है, कौन कौन से कार्यक्रम है, ये सारे दिए हुए हैं। और 15 संस्था, संग्रहालय एवं प्रकाशन, 15 में ये दिए कौन कौन संस्था है, प्रकाशन है, क्या क्या है, तो सारी चीज दी हुई है। उसका 16 मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। और 17 मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। तो जिस तरीके से दिया हुआ है एकदम एक नंबर बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद पढ़ूंगा, इसको पढ़ रहा हूँ, तो एक नंबर बेस्ट है। तो आप लोग, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगा इसमें कि अलग अलग दिया हुआ है,
अलग अलग जनजाति का, जैसे भील अलग, गोंड अलग, कोरकू अलग, सहरियारा, भाईयारा, तो ये सारी चीज दी हुई है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से तो। और अपने पास समय भी सफिशियंट है, क्योंकि चेंज हुआ तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छी बुक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं, तो कर लीजिए आप लोग, जिसको लेना हो वो, नहीं लेना हो तो अलग बात है। और 230 पेज हैं इसमें, एमसीक्यूज भी साथ में दिए रहते हैं अगर आपने पहले निर्माणी कोई बुक पढ़ी हो तो। ऐसे उसके पीछे कोई चैप्टर दिया है तो उसके पीछे अन्य प्रमुख जनजातियां जो दिया हुआ है, तो इनके पीछे एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें पहले क्वेश्चन में, ऐसे पहले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते थे, इस बार नया जुड़ा है, तो नए के लिए अपन को एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, अपना अच्छी तरीके से तैयार तो करना पड़ेगा। तो यही है, अच्छी बुक है, आप लोग अभी से लेंगे, एक एक दो दो घंटे दिन भर के देंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अच्छे से पढ़ पाएंगे, नहीं था थोड़ी बहुत पढ़ लें क्या मतलब है। इसलिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल।